अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान इफ्तार स्पेशल बहुत मज़ेदार सा एक प्लेटर, जिसमें हम दो तरह के सैलड्स बनाएंगे जो कि बहुत टेम्पटिंग, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हमने रेडी करनी है ड्रेसिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे बाउल में ऐड करने वाले हैं 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस और 1/4 कप टोमेटो केचप। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। ये जस्ट 2 टेबलस्पून आपने शामिल करना है। अच्छा, इमली का पल्प या फिर इमली की जो चटनी होती है ये भी आप ऐड कर सकती हैं। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है नमक मैं इसमें 3/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और इसके साथ लेमन जूस, एक बड़े साइज़ के लेमन का जूस आपने ले लेना जो चाह सा जूसी हो। इसके साथ अब हम शामिल कर देंगे यहाँ पे चाट मसाला 1 टीस्पून और इसके बाद अब अपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ड्रेसिंग रेडी हो गई है। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक अलग बाउल लेना है, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप बंद गोभी, जिसको आपने बारीक बारीक काटना है और पतला काटना है, लंबा और पतला। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ, अच्छी तरह से उबला हुआ लाल लोबिया 1 कप के करीब। इसके बाद यहाँ पे बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ मैं, ये भी 1 कप है। अच्छा, ये जो मैक्रोनी है आपने ओवर बॉयल नहीं करनी है। सफ़ेद चने बॉयल किए हुए ये मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च, जो कि टोटली ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ की बारीक और पतली काट के डाल दी है। इसके साथ एक छोटे साइज़ का टमाटर, 1/2 खीरा छिलके समेत काट के ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न और इसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने ड्रेसिंग रेडी की थी ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। ये बहुत मज़ेदार सा सैलेड होता है और ये अक्सर शादियों पे भी सर्व किया जाता है, तो ये सेम टू सेम आपको वही टेस्ट देगा। यहाँ पे हमारा सैलेड जब रेडी हो इसको हम करते हैं साइड पे और नेक्स्ट सैलेड के लिए ड्रेसिंग रेडी करेंगे। तो बाउल में सबसे पहले 1/2 कप मायोनीज ऐड कर देंगे। मायोनीज आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है क्रीम, ये भी 1/2 कप ऐड करेंगे। मैंने जिस ब्रांड की ली है वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। नमक शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ हर जगह पे कुटी काली मिर्च फ्रेशली कूट के, क्योंकि जो कुटी हुई होती है ना उसका टेस्ट, उसकी खुशबू ही अलग होती है और फ्रेशली कुटी हुई। चीनी यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर दी है। आप थोड़ी सी कम भी कर लीजिएगा अगर आपको इससे इशू है कि यहाँ पे चीनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे मुझे तो इस तरह की थिक ड्रेसिंग पसंद है। अगर आपको रशियन सैलेड जैसी थोड़ी सी पतली ड्रेसिंग पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकती हैं, उससे ये थोड़ी सी ना पतली हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा आपने इसमें दूध ऐड नहीं करना। चलें जी, ड्रेसिंग रेडी हो गई, इसको करते हैं साइड पे। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के सेब छील के और खूबसूरत से काट के ऐड करेंगे। अच्छा, इनका कलर थोड़ा सा काला होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने जस्ट 5 मिनट पहले इन्हें काटा था। तो आपने क्या करना है, जब भी ये रेडी करना है तो उसी वक्त सेब कट करके ना ऐड कर दीजिएगा। एक छोटे साइज का अमरूद काट के ऐड कर देंगे। खीरा आधा ऐड करेंगे और खीरा छिलके समेत ही काटिएगा, छिलका उतारना नहीं है। इसके बाद बंद गोभी है, बंद गोभी भी बारीक काटेंगे और ये 1/2 कप है। इसके बाद 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, 1/2 कप उबला हुआ लाल लोबिया ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने मैक्रोनी, किसी भी शेप की मैक्रोनी ले लीजिए, ये भी यहाँ पे 1 कप ऐड करेंगे। मैक्रोनी को कभी भी ओवर कुक नहीं करना आपने, मैक्रोनी हमेशा उतनी ही कुक करें जब ये अच्छी लगे, यानी कि ओवर कुक होगी तो आपको इसका टेस्ट, इसका जो टेक्सचर है ना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमने ड्रेसिंग जो रेडी की थी ये भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये जो ड्रेसिंग है ये सारे सैलेड के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है
और मज़ेदार सा हमारा ये सैलेड भी रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आप देख सकते हैं कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इधर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपकी तहे दिल से बेइंतहा मशकूर हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।